कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे बहुत अच्छे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची गई आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम्हारा करता मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालो तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। हाँ जी, आओ मेरे साथ शामिल, दोनों हाथ जोड़ते हुए। देखो बच्चे, दोनों हाथ जोड़कर भगवान जी के श्री चरणों को जरा निहारिए। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेव प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेयनाथ क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसचानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण वंदे जगत गुरुम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। श्री कृष्ण शरणौ मम। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, इन दिनों एक विशेष विषय पर अपने इष्ट देव महाराज जी की दिव्य प्रेरणा को लेकर विचार विमर्श हो रहा है। विषय है गीता में श्रद्धा या साधना में श्रद्धा का मुख्य स्थान। हम सबके लिए ये बहुत ही कल्याणकारी विषय है। कल कुछ और ही विषय प्रसंग अनुसार चल पड़ा, उसी विषय को दोबारा ग्रहण करने की चेष्टा करेंगे। आइए अपने मन को एकाग्र करें और चल रहे इस साधना संबंधी अत्यंत उपयोगी विषय का लाभ उठाएं। श्रद्धा, बहुत कुछ तो हमने विचार कर लिया। श्रद्धा की शुरुआत विश्वास से होती है। पहले में प्राणी पदार्थों पर या किसी पर विश्वास होता है। विश्वास में स्वार्थ रहता है। एकाग्र जाना मेरे देवियों, मेरे सज्जनों, जब भी आप किसी के पर विश्वास करेंगे, बीच में आपका स्वार्थ है। और वो इंसान अपने से पूछे वो स्वार्थ क्या है? सुख। इंसान का इससे बढ़ के स्वार्थ था नहीं, है नहीं, होगा नहीं। वो तो सुख चाहता है, आराम चाहता है, चैन चाहता है। मेरी भगवती, आपने कहा अनुभव है, जीवन के 4 दिन आराम से काटना चाहता हूं। पर गलती ये हो जाती है कि वो अपने अनुमान से काटता है, भगवान जी के अनुसार नहीं। यह इंसान भूल कर रहा है और भगवान देख के मुस्कुरा रहे हैं। यदि ये भगवान के अनुसार अपना स्वार्थ पूरा कर ले, इसकी बीड़ी बन गई, इसका लोक परलोक बन गया। ओ मेरे सज्जनों, मेरी देवियों, पर ये बात मेरे प्रभु कहती है, जन्म पर जन्म लेके कई जन्मों के बाद जीव रजोगुण में रह के, तमोगुण में रह के, जलील खराब बर्बाद होके तब सतोगुण में आता है। इस पे मैं क्या बोलूं और आप क्या सुनेंगे इसके विषय में? आपके अभाग्य कि आपके अच्छे दिन आए हैं। कोई मजबूर नहीं करता। सतोगुण के बढ़ जाने से आपका मन स्वयं महाराज जी की ओर लगने लगा है। प्रेम तो ऐसा दिव्य गुण है, हम इसे भगवान की देन कहेंगे। यह मानव की देन नहीं, आपके पुरुषार्थ की बदौलत नहीं है कि आप बहुत पुरुषार्थ कर रहे हैं, देन इट इज पॉसिबल नहीं। संस्कार आपके जागे, उधर भगवान की कृपा हो चली है। वही कृपा आपको मजबूर करती जा रही है दिन प्रतिदिन अपने सतगुरु को बढ़ाने के लिए। जब ये विश्वास जमता है तो हमारा किसी के साथ आना जाना, उठना बैठना रहता है। उससे सचमुच ही आपका स्वार्थ पूरा होता है। चाहे वो शास्त्र है, चाहे कोई गुरुदेव जी है, चाहे कोई स्थान है, चाहे कोई रिश्ता है, भले ही कोई मेल मिलाप है,
जहां से आपको खुशी मिलेगी, और खुशी मिलेगी भी और आगे बढ़ेगी। खुशी मिलना कुछ और है, पर खुशी मिलके बढ़े। आज मुझे कुछ और मिले, कल इससे बढ़िया मिले, कुछ और भी आगे, यानी ये इंक्रीजिंग पॉइंट की ओर जाए, कभी भी डिक्रीज ना करे। गॉड, तब वो श्रद्धा बढ़ते, क्षमा, विश्वास बढ़ता बढ़ता श्रद्धा पे आ जाता है। विश्वास का दूसरा स्टेशन श्रद्धा है। अब आपको भगवान जी की अपार कृपा से काफी रस मिल चुका है, आप इस मार्ग में काफी एडवांस हो चले हैं, तो श्रद्धा तब जमती है। श्रद्धा का मतलब अब आपका मन और बुद्धि दोनों उस स्थान में, उस व्यक्ति में, या गुरुदेव जी में, या भगवान जी में, या भगवान के उपदेश में जम गया है। आपको यकीन हो गया पूरा कि यहीं से मेरी बिगड़ी बनेगी। वरना लोग विश्वास तक ही रहकर तोड़ देते हैं, क्योंकि शर्त क्या है, खुशी उत्तरों उत्तर बढ़े। एक जरा नोट कर लेना, आपके दैनिक जीवन में, आपके साधना में काम आएगा नहीं देवियों। विश्वास तब किसी पर बने रहता है जब उत्तरों उत्तर खुशी मिले, प्रसन्नता मिले, प्रेम मिले। सारे प्राणी पदार्थों में इतनी क्षमता ही नहीं कि आपके प्रेम में उन्नति करवाए, नहीं, उनकी कैपेसिटी बहुत थोड़ी है। उनके पास इतने साधन भी नहीं है। जैसे आपके पास लिमिटेड साधन है, तो उनके पास भी ससीम साधन है। उसी ससीम साधनों से उन्होंने उड़ना है। चिड़िया ने अपने परों से उड़ना है, लेकर बाज पक्षी ने अपने परों से उड़ारी मारने पर गरुड़ का तो कहने क्या, गरुड़ की उड़ारी ही निराली उसको भगवान ने, आप भली प्रकार जानती हैं, पारी ऐसे दे रखी है, वो एक लंबी उड़ारियां भर जाएगा, उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। गरुड़ पक्षियों का राजा है, भगवान ने अनेक गुण उस राजा में भरे हैं। गरुड़ पक्षियों का राजा है। इसलिए आम तौर पर विश्वास हमारे टूट जाते हैं। विश्वास टूटने के बाद जिंदगी अच्छी नहीं रहती, जिंदगी दुभर हो जाती है, जिंदगी हमारी बेचैनी और बेकरारी से भर जाती है। पर मैं आपको इस प्रसंग के अनुसार जरूर नेक राय दूंगा। विश्वास आपने प्राणी पदार्थों पे कर तो लिया, पर प्राणी पदार्थों को जाना नहीं। विश्वास करने से पहले हम उसके स्वरूप को जान ले। शाबाश शाबाश शाबाश, भगवान ने आपको बड़ी अच्छी राय दी। हम ये जाने कि जिस प्राणी पर या पदार्थ पर या स्थान पर या किसी भी व्यक्ति पर या विशेष व्यक्तित्व पर मैं विश्वास करने जा रहा हूं, उसका एस्पेक्ट क्या है, व्हाट इज द एस्पेक्ट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये मुझसे पकड़ लो, ये मेरे भगवान की वाणी ले ले, मेरी मैया मेरी बेटी, इसका स्वरूप, इसका स्वभाव, इसका चरित्र, इसका इन एंड आउट है क्या है, इसका बायोडाटा क्या है। आज शादी से पहले लंबे चौड़े कागज आपके पास आते हैं, बायोडाटा, अर्थात उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। आहा जी, वो क्या है, वो कैसे है, ये सारी डिटेल आ जाती है। हम लोग प्राणी पदार्थों को डिटेल ही नहीं मांगती, फटाफट उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं। थोड़ा सा जरा ध्यान खींचिए अपना। प्राणी पदार्थों का स्वभाव क्या है, कल यही विस्तार पूर्वक बता रहा था। इनका स्वभाव किससे पूछे, मां बाप से नहीं, इनका स्वभाव जिसने इनको बनाया उससे पूछे। जो सारी सृष्टि का मैकेनिक है, सारी सृष्टि का रचयिता है, स्वभाव पूछना चाहिए उससे, आपने जो सबकी सृष्टि बनाई इसका स्वभाव क्या है। भगवान ने कहा देखने में तो सुंदर है, चमकीली है, आकर्षक है, लेकिन है चंद रोजा। ध्यान देना, अनित्यम, ये नित्य नहीं रहने वाली, थोड़े दिन अपना काम करके चल देती है। यही बात कोई नहीं जानता, पर आपने जाननी है, आपने माननी है, आपने पहचाननी है। जानना, मानना, पहचानना, ये मेरे प्रभु शक्ति देंगे कि आप ऐसा कर पाएंगे कि संसार का स्वरूप क्या, अनित्य, जो नित्य ना रहे, जो परमानेंट ना हो, जो स्थायी ना हो, है जो अटर्नल और परपेचुअल ना हो, जो शाश्वत ना हो, केवल थोड़े दिन बाहर की तरह चली जाए, मौसम बाहर आती है, रौनक दिखाती है, चल देती है। जरा इसको और गहराई में ले चलिए कि संसार के प्राणी पदार्थ अनित्य है। भूल करके भी, सपने में भी आपका विश्वास इनमें नहीं जमेगा।
द्वेष तो पैदा नहीं होगा मेरे सज्जनों इसका आपके मन में, लेकिन विश्वास नहीं कर पाएंगे। ये तो अनित्य है। जैसे बेटी भी आपकी और बेटियां भी आपकी, पुत्र भी आपके, पुत्रियां भी आपकी। और हमारे भारत में अभी तक तो बेटियों पर इतना विश्वास नहीं किया जाता। क्यों? हमारी रग रग में समाया हुआ प्रायधन 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 प्रायधन। आहा, मैंने इसे पालना है, पढ़ाना है, अपने घर का श्रृंगार बनाना है, इसे उपयोगिनी बनाना है, फिर अपने हृदय पर पत्थर रख करके इसे किसी पराये के हाथ में दे देना। ये बचपन से ही बात हमारी बुद्धि में समा जाती है। इसने रहना नहीं। दिया राजे रानी भी नहीं रखते, मैं किस बात की मूली हूं। ये भाव बड़ा गहरा उतरा हुआ है। हालांकि बेटी भी आपकी, बेटा भी आपका, इसने रहना नहीं, इसलिए आपका कोई विश्वास नहीं। उपयोगी नहीं आया आपके बेटे से कई गुना ज्यादा। इवन देन यू डोंट हैव ए फेथ। सिर्फ यही भाव, इसमें रहना नहीं। आप थोड़ा सा महापुरुषों के इन शब्दों के अनुसार अपने में बिठाइए। ये प्राणी पदार्थ सारे हमारी बेटियों की तरह है, चल दिन रहती हैं, चल देती हैं। अब भगवान यही चाहते हैं इनके साथ तो व्यवहार तो किया जाए, इतबार न किया जाए। बेटियों पर व्यवहार तो है, जान भी कुर्बान करती है, इतबार नहीं। क्योंकि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ये जाने ही वाली, इन्हों टिकना नहीं है। शाबाश। ये खुद भी सहेलियां बैठ के गीत गाती हैं, हाथ चढ़िया दा चंबा वे बाबला उड़ जाना, साड़ी दूर उड़ारी वे बाबला नहीं हो रहना। हमें भी बड़ी दूर से महापुरुषों की आवाजें आती हैं, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। ये चंद रोजा गए, भले आपको बहुत अच्छी लगे, लेकिन हम नहीं भूल सकते। बस सजनों, यहीं से भक्ति का पहला कदम शुरू हो जाता। साधक का पहला कदम परमात्मा की ओर शुरू हो जाएगा जब ये जानेगा, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका तमाशा चंद रोज। जब ये बात समाएगी ये चंद रोज है, मन नाट का फिर मन कहा जाता है भगवान की ओर, गजस्मा, फिर भगवान की ओर बढ़ चला। मेरी कहने पर आप नहीं जाएंगे जब तक कि मन आप डिसंगेज ना करें संसार के प्राणी पदार्थों से। ये मार्ग है ही डिसंगेज, री एंगेज, डिटैच, अटैच। जरा समझिए, हमें डिटैच करना है। क्यों? संसार के प्राणी पदार्थ आपकी मुरादें पूरी नहीं कर सकते। आप में जो आंतरिक भावनाएं मेरी देवी हो, वो इनमें इतनी समर्थता ही नहीं कि आपकी पूरी कर सके। ये समर्थता सर्व समर्थ भगवान में है। ये बात हमें बताई नहीं कि हमने समझी नहीं, हमारे संस्कार नहीं है। गीता के कृष्ण आपका विश्वास अपनी दुनिया से तोड़ते हैं, अपने में लगाते हैं। क्योंकि जो आपके आंतरिक मांग है दुनिया के पास वो ताकत ही नहीं। पर थोड़ा सा ये विचार कर लिया करें, बार बार गहराई में उतरे करें। आपकी सारी शक्ति जो खराब हो रही है संसार के प्राणी पदार्थों में, इनके आशाओं में, बस वो नहीं रहेगी। भगवान के ये शब्द आपको बड़े प्यारे लगेंगे तो फिदा मुझ पे कारदान शो दिल बता, मन और बुद्धि फिदा हो जाएगी भगवान पर। संसार में व्यवहार करते हुए कोई उम्मीदें नहीं रखी जाएंगी। इस बात को पिकअप कर लेना। हम इन पर उम्मीदें नहीं रखेंगे, हम इन पर आशाएं नहीं रखेंगे। सब उम्मीदें और आशाएं भगवान पर, इनके साथ व्यवहार, बड़ा प्रेम भरा व्यवहार, बड़े तरीके के साथ व्यवहार, लेकिन अपने आप को बचा के, डिटेच करके, अपने आप को निराले रखकर। जैसे मैं महापुरुषों ने समझाया, दो शहद की मक्खियां एक किनारे पर बैठ के मक्खी चाड़ के उड़ जाती है, एक बीच में अपने आप को फंसा के पच पच के मरती, सारे अंग मूर्खा फंसा लेती है उसके अंदर। आप लोग तरीका सीख जाएंगे भगवान से और किनारे रहकर अपने फर्जों को पूरा कर लेंगे, लेकिन अपनी मन बुद्धि को उलझाएंगे नहीं। मन बुद्धि लंबी उड़ारियां मारेगा भगवान की ओर। बुद्धि में इरादा भक्ति का, मन में विचार अपने भगवान के, कर्म में जो भी करेंगे वो प्यार होगा भगवान का। ये वो अवस्था बन जाएगी जो प्रभु ने गीता का सार रूप में बताया, तन काम में मन रहे ध्यान। आप संसार के किसी प्राणी पदार्थ पर आपका विश्वास नहीं है, ये पूरा विश्वास भगवान की ओर लग गया। जब ये पूरा विश्वास भगवान की ओर लगेगा और पूरा पेन आप प्राणी पदार्थों से उम्मीदें तोड़ चुके, इसे श्रद्धा कहते हैं। ये सेकंड स्टेशन आपकी साधना का, ये दूसरा स्टेशन चल पड़ा, श्रद्धा। श्रद्धा, हाँ, भगवान पर पूरा विश्वास, पूरे विश्वास को, पूर्ण विश्वास को हम श्रद्धा कहेंगे। अब श्रद्धा क्या होगी? श्रद्धा ने कमाल कर दिया। आपके मन की भटकन बंद, मन की वासनाएं बंद, मन की कामनाएं बंद,
और बोलूं, ओ मेरी भगवती, संसार संबंधी संकल्प विकल्प बन है। जो पहले संसार एक हुआ बन के हमारे संकल्प, हमारे ख्यालों में आया करता था, अब नो मोर इन अवर थॉट्स, इन अवर माइंड, इन अवर होप्स एंड एक्सपेक्टेशंस, नो मोर। हाँ, ये कितनी अच्छी अवस्था है, मन का ना रहना। एक शब्द में हिंदी में बोलूं, मन का ना रहना, अमन। आ लगा दी पहले, अमन, यही उर्दू में नकल कर ली, अमन चमन, अमन चमन, अर्थात जैसे शांति हो, आराम हो, चैन, मन में सफरने ना हो, मन में कामनाएं ना हो। तो हमारे घर में अमन चमन नहीं है, अर्थात बहुत ही हलचल है। तो अमन अवस्था में जाके जीव शांति से रहता है। आप पुरुषार्थ कर रही है, अगर श्रद्धा तक पहुंच गई है तो मन शांत हो जाता है। अमन अवस्था का यानी मन रहित, माइंड लेसनेस स्टेट ये है। इंसान करे ख्वाहिशें दिल से दूर, हवस का न हो अब उसके दिल में फतूर, ये अवस्था है। अब मन द्वारा तो आपके परमार्थ की मंजिलें तय हो जाएंगी, ध्यान देना। तन द्वारा आपकी ये फराइज पूरे होते जाएंगे। जो हमारी लायबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, वो दिन प्रतिदिन कम होती जाएंगी, पूरी करते जाएंगे। मन अंदर ही अंदर उड़ारियां भरता जाएगा, क्योंकि उसके अपने भगवान की श्रद्धा है। कुछ समय पाकर जब आपका मन एकाग्र होगा, इसे कहते हैं ध्यान अवस्था। जानकारी मेरे से कर लो। ध्यान अवस्था यानी मेडिटेशन। ध्यान अवस्था का मतलब तन और मन से परे हट जाना। जरा ध्यान देना, ध्यान अवस्था क्या है? तन और मन से जरा परे हटना। शाबाश। जैसे आपको नौकरी बड़ी अच्छी मिलती है, अपनी गली से, अपने मोहल्ले से, अपने परिवार से परे हट के आप कहां जाते हैं? ओ कलकत्ता। तो आप ये आपने अंबाला से समाधि ले ली है, मर नहीं गए। यू हैव सिर्फ चेंज दी स्टेशन। आप आउट ऑफ स्टेशन चले गए। इससे जीव मर नहीं जाता, आउट ऑफ बॉडी, आउट ऑफ माइंड चला गया। माइंड बेटर नो, आउट ऑफ थॉट्स। जहां जीव एकाग्र हो गया और अपने मालिक के बिल्कुल पास पहुंच गया, बिल्कुल पास, जहां वो अमन हो जाता है या ख्याल उसके वश में हो जाते हैं, संसार संबंधी विचार गया। इस अवस्था में भगवान आपको दिव्य रस देते हैं। आपकी आंखों में रस, अच्छा, आपकी चाल में रस, अच्छा, आपकी बुद्धि में रस, आपके विचारों में रस, आपके कर्मों में रस, आपके मेल मिलाप में रस। मनसा वाचा कर्मणा में एक दिव्य रस मेरे प्रभु आप में भर देंगे। ये व्याख्यान का विषय नहीं हो सकता, क्षमा चाहता हूं। ये तो एक अनुभव का विषय है। That is to be realized, not to be discussed, not to be lectured. भगवान वो अवस्था बनाए कि आप ये अनुभव करें। इस अवस्था में फिर श्रद्धा भी नहीं रहती, इसका फिर और स्टेशन पड़ता है निष्ठा है। बिलीफ से चला, फेथ पे आया, फेथ के बाद अनशेकेबल फेथ, निष्ठा एक विशेष शब्द अपने व्यास जी दे गए। आप उसके टुकड़े टुकड़े को काट डाले, देवी देवता आपके बहका डाले, टस से मस नहीं होगा। निष्ठा के बाद तो जीव अपना कल्याण कर गया। लेकिन जब तक दिव्य रस नहीं आता तब तक निष्ठा नहीं आती। निष्ठा मतलब बिल्कुल इष्ट में जम जाने का नाम निष्ठा है। निष्ठा, अपने इष्ट पे वृत्ति जम गई, सीमेंटेड, सीमेंटेड। जी सीमट को 100 मिनट में जम जाता है, 100 मिनट में जमे सो सीमट। और ये कई दिन लगातार साधना करता जाए तो जीव का मन अपने मालिक पे जम जाता है। आहा, फिर वो निष्ठा में आ जाता है। ये कब बना? जब उसने भगवान पर विश्वास करना शुरू किया। करते करते श्रद्धा पे आना, श्रद्धा के बाद संकल्प विकल्प बंद, भटकन बंद, आना जाना बंद, ज्यादा मेल मिलाप नहीं होता। ये सारा मेल मिलाप, आना जाना मन की भटकन के कारण से मिलेगा कुछ भी नहीं। वो मर गया, जाना, फलाना भी करना है, मैं जाना, वो जो आई थी मैंने भी अब जाना है, उधर ये जो हुआ था, ये सारी व्यर्थ की बातें। जब तक एक दिव्य रस नहीं आता तब तक आप इसे महत्ता दिए हुए हैं, उसको कुछ कोई महत्ता नहीं होती। फिर आपका मन खुद ही कहता है गलत है। फिर वो अवस्था मेरे प्रभु बना देते हैं, हजूम खलायक से होना नफूर, अलग रह के महसूस करना शुरू। आपको एकांत बड़ा प्यारा लगे, भगवान करे वो जल्दी देना आ जाए, क्योंकि मौत चौकड़ियां भरती हुई आ रही है।
और भगवान कहते हैं शरीर छोड़ने से पहले जिसने ये अवस्था बनाई उसका कल्याण है। मैं आपको बार बार कहूंगा जितना हो सके शरीर रहते हुए कुछ कर लो जब तक सेहत भी है। इन पंडितों ने कुछ नहीं कर सकना, इस आचार्य जी ने कुछ नहीं करना, लाख बार फुल अपने गंगा में तरा लेना, नहीं गति हो सकती। फिर न कहना किसी रब के प्यारे ने जोरदार शब्दों में क्लियर नहीं किया था। आपका रब गीता में बार बार कह रहा है, न छोड़ा अभी जिसने तन का कफस मगर कर लिए जेर तय क्यों। बस इस बात में किसी पर डिपेंड न करना, ना डिपेंड करना, ना डिपेंड करना, ना भरोसा करना नहीं भगवती फलाना मुझे तार देगा, नहीं। उस भगवान के ये शब्द आगे रखना कि नहीं नहीं मेरे प्रभु कह गए, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए, कि इंसा खुद अपना ही गम खा गए, वो अपना ही बद खा, वो गद्दार कि उठाए, हमने गिराया अपने आप को, खुद उठाए। भगवान के उपदेश द्वारा महाराज जी के ज्ञान को प्राप्त करते हुए अपने आप को उठाने की चेष्टा करें, अपने मन को ऊंचे विचारों में ले चले। जब मन ऊंचे विचार में रहता बोलते हैं महात्मा, महा मैंने ऊंचा, आत्मा मैंने मन। आत्मा का मतलब आत्मा नहीं बच्चे, वो तो ना ऊंची है ना नीचे, वो तो जो कि तू है। आत्मा का यह अर्थ मन होता है कि उसने अपने मन को महा ग्रेट बना लिया। एक हायर स्टेट पर जिसका मन चला गया उसको महात्मा कहती है। द माइंड हैज रेज्ड इन हायर स्टेट, अपनी भाषा में कहेंगे महात्मा, अर्थात उसके मन के विचार बड़ी हाई थिंकिंग में चले गए हैं। इस अवस्था में इसमें दूसरे की डिपेंड नहीं करना, अपने समझना है लेकिन आगे अपनी गति खुद करनी है। और वो भी शरीर छूटने से पहले से। अच्छी स्टूडेंट कहती है कि मेरा अप्रैल में एग्जाम होना है, अप्रैल से पहले तैयारी कर देती है जितनी उनसे बन सकती है। ये मेरे भगवान की विशेष कृपा है कि मेरे भगवान ने मुझे कुछ आंतरिक रूप में शांति और रस देकर, कुछ शक्ति भी देकर आपका ट्यूटर बना के भेजा है। उस एग्जाम से पहले, शरीर छूटने से पहले मेरी अवस्था ट्यूटर की है, और जो ऊपर आप देख रहे हैं विराजमान है वो हमारे टीचर है। ऊपर टीचर ये तो एक है आपका मॉनिटर जो आपको ये पक्का करवाने आया है, आपकी कमी को पूरा करवा रहा है। जैसे हम ट्यूटर रखते हैं, किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो तो उसकी कमी को पूरा करने के लिए, उसके मेकअप करने के लिए उसकी जो है कमी को तो हम रख लेते हैं। तो ये भगवान की विशेष कृपा हो गई। तो अपने रहते रहते पूरा कीजिए, फिर क्या होगा, मन के इधर उधर भागना दौड़ना बंद। मैं तीर्थ पे जाऊं, मैं फलाने स्वामी के पास जाऊं, समझ लेने के बाद तो आदमी जुट जाए। ये तो आदमी समझा हो, वो गीता से भर के कौन समझाएगा आपको। समझ आ गई तो मानो जामन दूध में डर गया, जामन दूध में डर गया। अब दूध को हिलाओ नहीं ताकि दूध चक्कों में आ जाए, यानी मोटे मोटे उसके चक्के बन जाए, दही बन जाए। बोलते दही जम गई, दही कभी नहीं जमती, दूध जमता। जो हो गई दही वो जमेगी क्या, दूध बदल के दही की शक्ल में आ जाता। तो कब, जब रात में जामन डालते दूध की। यही महापुरुषों ने कहा, जब भगवान जी का विचार आपने लिया, भटको नहीं, सकल विकल्प ना करो, राग द्वेष न करो, जमने दो जमने दो जमने। आप अपने आप को भटका लेते हो, यहां जा वहां जा, इधर से वाद विवाद कर। आपने नहीं, ना मेरी भगवती, कोई वाद विवाद नहीं, जामुन डलवा लो भगवान से। उसके बाद चुपचाप अपनी साधना में कि बस एक ही याद तो सत्य है। भगवान से ये हमने सीख लेना है, वो एक ही तो सत्य है। उन्होंने एक से अनेक बना रखे हैं, लेकिन अनेक है थोड़ी देर के लिए। जैसे पानी चल रहा था, इधर से वायु आई, पवन देवता ने अटखेलियां करनी शुरू कर दी जल के साथ। बुलबुले बन गए, भंवर बन गई, तरंगे बन गई, लहर बन गई। बुलबुले भंवर तरंग लहर कहना कहां तक सत्य है। ये दृष्टांत बहुत ही कमाल कर उसने मेरी बड़ी बिगड़ी बनाई, आप इस मन में रख लो। सिर्फ वायु की झोंकियां आया और खेल कूद किया पानी के साथ, और उसमें बुलबुले भंवर तरंग लहरें बन गई। अब इसमें मैं बोल भी रहा हूं, ये बुलबुला है, ये भंवर है, ये तरंग है, ये लहर है, पर है क्या ना बाबा, ये केवल जबान का चलावा मात्र है, वरना जल ही जल है, जल ही जल है, जल ही जल है। बेटी कितनी सच्चाई की बात है। तो ये आदमी है, ये नारी है, ये नर है, ये दिन है, ये रात है, ये जानवर है, ये पक्षी है, ये पशु है, ये सब लहरे गए, बुलबुले हैं। कहने की बात है, वरना छुपा हुआ इनके अंदर वही एक सत्य। हवा ने आके प्रकट किए, विकराल से मौजे दामने दरिया कतर गई, वादत का बुरका फट गया, सारी सतर गई। ये वायु की कैंची ने आकर कुछ टुकड़े किए हैं, विकराल बोलते कैंची को, इसने आकर कुछ छेड़छाड़ कर दी।
वरना असलियत क्या है? असलियत यही है कि जल ही जल है। इस दृष्टांत को रखना सामने। जबान का चलावा मात्र है बुलबुले भंवर तरंग, वरना पानी ही पानी है। ये जबान का चलावा मात्र है कि ये नाना प्रकार के वर्ग हैं, मनुष्य वर्ग, देव वर्ग, दानव वर्ग, आपका बृहस्पति वर्ग। तो या तो ये रहे तो हम कहें वाकई ये सत्य है, रहते ही नहीं। कहां रह रही है? 4 दिन रहे चल दिए, 4 दिन रहे तो गए। इसी भगवान कहते हैं दाना कहां इनसे, दाना आदमी अपने मन को इनमें नहीं टिकाएगा, इनमें श्रद्धा नहीं करेगा, इनमें विश्वास नहीं करेगा। तो जो वृत्ति बिखर रही सारी आगे एक तरफ हो गई, इकट्ठी हो गई, एक में आप प्रता के सेंट्रलाइज होगी। बस श्रद्धा ने कमाल कर दिया, आपके बिखरे हुए मन को कलेक्ट करके एक में बिठा दिया। सुनो मेरे बच्चों, आके गीता का लाभ उठा लो। सुनो मेरी माताओं, एक बार मजा आ जाए गीता सुनने का, अगर आप चारों ओर से मन हटा दे। सुनने का लाभ भी मैंने तब देखा जब मन बिखरा हुआ मन इधर अलग हो जाए, बिखरा हुआ मन अलग हो जाए। अभी देखिए कलक बिखरी हुई थी खेतों में, हाँ बलियां लगी हुई थी, सिट्टे लगे हुए थे, उनमें कनक थी, फिर काटी गई, उसके बड़े बड़े जो है आपके वो बनाए गए, बंडल बनाए गए, फिर उनको मशीन के तले दिया गया और वेस्ट मैटर अलग करके भूसा बन गया, बाकी दानों के ढेर बन गए, फिर छज लेके उनको साफ किया गया, उनमें से और जो अवांछनीय तत्व था निकाल दिया गया, फिर बोरियां भर दी गई। ओए 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 ओए, क्यों बाबा? कहां गया था? बाबा मैं कनक बेचने गया था, गेहूं बेचने, बेच आया। हाँ 100 बोरियां थी, मैं दे आया। अच्छा, हाँ बहुत अच्छे, तो काफी मुझे रुपया मिल गया। अच्छा, हजारों रुपया मैं ले आया हूं। क्या हुआ? वो जो कनक के दाने बिखरे हुए थे एक जगह इकट्ठी करके 1000 रुपया बन गया। यही महापुरुष कहते हैं, जो मन बिखरा होता है, यहां था वहां था, मां में, बाप में, बहन में, भाई में, सुन लो गौर से, पति में, पत्नी में, पुत्रों में, इज्जत में, मान में, बड़े ओए 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 ओए, कनक के दानों की तरह कितने सिट्टी है इसके, इन सारों को कलेक्ट कर लेना होगा। क्या? विश्वास भगवान पे रखकर लो। बस अगर आपका मन इकट्ठा हो जाए, कोई मेरी जरूरत नहीं, कोई शास्त्र की जरूरत नहीं है, फिर सिर्फ अभ्यास की जरूरत है, और अभ्यास आपको मजबूर कर देगा। है प्रैक्टिस विल बाउंड यू टू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस विल बाउंड मी टू प्रैक्टिस। अभ्यास ही मजबूर करेगा अभ्यास करने के लिए। ये जो लाइन याद रखना, अभ्यास मजबूर कर देगा, यू आर बाउंड टू प्रैक्टिस। या प्रैक्टिस मजबूर करेगा कि आप प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा एकाग्र कर लो। वो तो सिर्फ कनक को इकट्ठी किया, बिखरी हुई थी कनक सट्टों में, इतनी बलियों में कनक बिखरी हुई थी। हाँ, इसी तरह हमने अपने मन को बलियों की तरह बिखेर रखा, हेयर देयर एवरीवेयर। देखिए मेरी बेटी, हेयर देयर एवरीवेयर कितनी गलती कर रखी है। इसी को हमने विश्वास और श्रद्धा की बदौलत इकट्ठा कर रखे। नहीं, मेरी गति होनी भगवान से है, वरना मैं अपनी दुर्गति कर लूंगी। लेकिन ये जल्दी जल्दी कर लो, दिन जिंदगी के थोड़े गए। ये मत समझना भी बुढ़ापे को, ये कोई जरूर नहीं, कल युग में सारी बातें ऊट पटांग हुई पड़ी है। बूढ़े मरते जा रहे हैं, पर छोटे छोटे बच्चे अभी बैठे हैं, या उल्टा देख रहे हैं, बच्चे उड़ते जा रहे हैं, बूढ़े बैठे हुए। सियाने कहती हैं छोटी लकड़ियों को आग पहले लगती है, बड़े बड़े मुठ जो हैं वो बाद में सड़ते हैं। आजकल उल्टी बातें हैं, इसलिए ये नहीं कहा कब, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, बच्चे कोई पता नहीं दे। सियानों ने डंके की चोट से कहा, गाहक और मौत का कोई भरोसा नहीं। गाहक कदा टपके, अगर आप दुकानदार हैं तो यू बैठे हो, और मौत कब आते तो आप गली मोहल्लों में रह रही है, छोटे बच्चे फिसल गिला। अभी उस दिन की बात, छोटा बच्चा किसके नीचे आ गया? 3 व्हीलर के नीचे आ गया, गॉन। या छोटे बच्चे खेल रही हैं, या कोई और कर गया, बच्चे ने क्रॉस किया, स्कूल जा रहा था, ये अभी चंद दिनों के बाद बलदेव नगर की तो चला गया। आए दिन आप देख रहे हैं, कोई पता नहीं। इससे इंसान अपने आप को इकट्ठा कर दे। आप गृहस्थ आश्रम में है, जिम्मेवारियों में, सिर्फ मानसिक रूप में जो बिखरा हुआ मन, उसको इकट्ठा कर लीजिए बस। यहां तक कोई भी मेरे जैसा भगवान का प्यारा या भगवान का चोटी का उपदेश आपको इकट्ठा कर दे एक जगह। कहां? और दृष्टांत क्या सुंदर देता है। भगवान के प्यारे का मन उस जलते हुए दीपक की तरह चलो छठे अध्याय में, जिस दीपक की बत्ती में लर्जना नहीं रहा, जिसकी दीप शिखा, ये दीप, ये उसकी शिखा जो ऊपर जल रही है। हाँ, इधर वायु के झोंके नहीं आ रहे, तो दीप शिखा सीधी है और पूरा प्रकाश दे रही है।
बस परमात्मा का प्यारा संसार संबंधी संकल्प विकल्प श्रद्धा और वैराग के कारण से छोड़ के मन को सीधा कर लेता है तो ख्याल उसके वश में मन महल। बहुत कमाल का दृष्टांत मेरे सजनों मेरे देवियों, तो मन भगवान में तलीन हो गया। वाह, इस दृष्टांत को चूम लो, छाती से लगा लो और अपने हृदय के एक कोने में सुचारू स्थान दे दो। लफ्ज़े कहां शम्मा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात टिकाओ, ऐसे टिक जाएगा ख्याल उसके वश में तो मन महल। लफ्ज़े कहां शम्मा रोशन की लो, यूं ही होगा योगी को हासिल सबात टिकाओ, ऐसे टिक जाएगा ख्याल उसके वश में तो मन महल गया। ये दृष्टांत हमेशा सामने रखना। अगर दीपक जल रहा है और वायु को झोंके आ रही है तो दीपक की जो लौ है वो निरस्ती रहेगी बेटी, वो इधर उधर रहेगी और पूरा प्रकाश नहीं देगी। बिल्कुल अगर खिड़कियां और दरवाजे बंद करके जलाएं पूरा प्रकाश और दीप शिखा सीधी जाएगी। यही अवस्था मन की। अपनी जो विश्वास जगह जगह कर रखा है इसको हटा देना होगा। ये नहीं कि माँ बाप को हटा देना या बहन भाई को, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारे शरीर के अंग है, लेकिन ऐसे अंग हैं जो आज नहीं तो कल भंग हो जाएंगे। अंग भंग, अंग भंग, हमने तो यही पक्का किया जी मेरी देवियों, अंग भंग, अंग भंग, ये भंग हो जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे। अब मन जो चिपका हुआ था अब हटेगा और यूं सुकड़ जाएगा। दूसरा दृष्टांत मेरे गुरुदेव दिया करते थे, नारियल को सामने रखिए, नारियल में हरी गिरी होती है और उसके अंदर पानी भी होता है। कई एक बीमारियों के लिए वैद्य जी कहा करती है वो बहुत ही कारगर साबित हुआ है नारियल का पानी। अच्छा जी सरकार, तो वो उसमें हरी हरी गिरी सफेद सफेद निकलती है जो किसी विशेष मौसम में खाई जाती है, ठीक है। अब वही हरी गिरी धीरे करके अंदर पानी सुखा बैठती है और गिरी जो कि छिलके के साथ इंटैक्ट थी, संलग्न थी, हट जाती है, सुकड़ जाती है। वही बाजारों में खोपा बन के बिकता है। खोपा क्या था? सूख गया, किससे? छिलके से, और सुकड़ गया। बिल्कुल यही अवस्था है भगवान तक पहुंचने की किसी मन की, वो इन चारों तरफ से सुकड़ के एक तरफ हो जाता है। खोपरे क्या? खोपा गिरी है पर समाधि लगाए बैठा है अपने आप में। ये सुकड़ता गया, बड़ा अच्छा दृष्टांत दिया, सुकड़ता गया, पहले ये खुला हुआ था, ये खोपा और इस सारे छिलके के साथ चिपका हुआ था। सुन मेरी देवी, सुन मेरे सजनों, ओ मेरे गीता के माध्यम से उन्नति कर जाने वालों, नेक जीवो, अभाग्यशाली जीवो, खुशनसीबी का यही बहुत बड़ा लक्षण है कि अपने आप को परमात्मा के संग लगा देना। न कि जिन्होंने या हम छोड़ जाएंगे या ये छोड़ जाएंगे, इनके संग नहीं, इनके निकल जाना। भगवान ने जानबूझ के सत्संग भवन आपका एकांत में बनाया है कि जहां तुमने आखिर में मर के आना है वहां पहले आके ट्रेनिंग ले लो। ये तो सारा एकांती का अंत शमशान है ये तो, और वो सामने शमशान नजर आ रहा है। जानबूझ के भगवान जी ने आपको सिखाया बाहर आ जाओ, इससे पहले कि जबरदस्ती कोई उठा के लाए, अपनी खुशी से बाहर आओ। और अंदर कैसे रह जाए और बाहर कैसे रह जाए ये तरीका सिखाती है गीता। अंदर ही बाखुशी रह ले, जब अंत समय आ जाए बाखुशी छोड़ के बाहर निकले, तो ये तो गीत सिखा रही है। सुकड़ जाती है, सुकड़ के अपने आप में इस तरह आपका मन चारों ओर से सुकड़ जाएगा। सुकेड़े जो हर शायद से आप चारों ओर से सुकड़े, एक में लग गया। ये कौन करवाती है? श्रद्धा। कि तू कहां विश्वास कर रही है इनके साथ? ये तो आप उम्मीदें पूरी नहीं कर सकते, इनमें इतनी शक्ति नहीं कि आपकी भावना पूरी करे। तो फिर मन सुकड़ जाता है। विश्वास ने इतना कर दिया, इतना विश्वास करता नहीं। श्रद्धा क्या करती है? भगवान के द्वार पर खड़ा कर देती है, भगवान के द्वार पर खड़ा कर देगी। आगे आपकी लगन मजबूर कर देती है दरवाजा खुल जाने के लिए, तल्लीन हो जाने के लिए। श्रद्धा ने हमारा बड़ा पार्ट प्ले किया, बिल्कुल नजदीक ले आई। उसके बाद तो फिर श्रद्धा की जरूरत नहीं। और तीसरा दृष्टांत महापुरुष दे गए, आपने चप्पल पहन रखी है, जूता पहन रखा है, बूट पहन रखा है, कोई तो आपने अपने पैर में पहन रखी है, ठीक है।
कितनी सेवा करते हैं ये बेचारे आपकी चप्पल या बूट। इतनी दूर से कांच से बचा के लाई, छिलकों से बचा के लाई, किसी ने अपने खांसी का रखी थी, गंध था, उससे बचा के लाए चप्पल आपके बूट। चलते आप आए, आगे कांटे बिखरे हुए थे, उससे बचा के लाई। अगर किसी ने आम खाए हैं, खरबूजे खाए हैं, छिलकों से बचा के लाई। अब आप मंदिर में आए, अंदर घुसे, बूट कहती है सरकार उतार दो, यहां तक तो मैं आपकी सेवा कर सकता हूं, अब नंगे पैर अंदर जाओ। श्रद्धा कहती मैं बड़े बड़े प्रलोभनों से बचा के लाई और तुझे एकाग्र पवित्र किया, उतार दे, और मालिक की जात में तलीन हो जा। यहां आकर के आपके बूट उतर जाते थे। इस अवस्था में याद रखना, श्रद्धा की जूती, श्रद्धा जूती होती है पैरों में, श्रद्धा होती है मन और बुद्धि में। इधर भी दो पैर हैं, बड़ा कमाल का दृष्टांत है ये। दो पैरों में हमने दो बूट पैर, अपने पैर बूट का जोड़ा पहन रखा। जी हां, इधर भी अंदर के भी दो पैरों में मन और बुद्धि में श्रद्धा रहती है। कोई मेरे से पूछे बुद्धि में ज्यादा होती है या मन में बराबर? ऐसा नहीं कहते। शुरू में विश्वास मन में ज्यादा होता है, बुद्धि में कम। जब आदमी रस ज्यादा आता है तो दृढ़ निश्चय हो जाता है, तो बुद्धि में ज्यादा हो जाता है, फिर दोनों बराबर हो जाते हैं। बाद में मन रहता ही नहीं। अगर ख्यालों को वश में कर लो, माइंड नो मोर, मन की हस्ती गई, मन रहा ही नहीं, मन नाम विचारों का। अब हम चले घग्गर के पास, ये हमारा घग्गर है, ये देखो बाबा ये घग्गर दरिया, झूठ बोलते हो। दरिया तब है जब ठाठे मार के पानी बहे। क्या रेत का नाम दरिया है? अब तो टनो टन रेत नजर आ रही है उसमें। दरिया कब? जब ठाठे मार के पानी जा रहा हो। मन कब? जब ठाठे मार के विचार इसमें चल रहे हो। ज्यादा की दृष्टांत मां पूछ दिए गए। नदी नाम दो किनारों का, बिछी हुई रेत का नहीं। ओ बाबा, ओ बाबा, ओ मेरी भोली वाली डबल रोटी। नदी नाम दो किनारे और बीच में बिछी हुई रेत नहीं, इसमें पानी ठाठे मारे। हम कहेंगे ये नदी बह रही है। इसी तरह मन नाम मां और ना का नहीं, दाल और लाम का नहीं। ओ उर्दू वालों, ओ हिंदी वालों, मां और नाम मन बन गया, उर्दू वाले दाल और लाम का नाम मन बन गया, दिल बन गया। नहीं, इसमें विचार उमड़े, इसमें बार बार विचारों का चक्कर चल रहा हो, इसको मन कहते। और जब विचारों पर आपने कंट्रोल कर लिया श्रद्धा से, ये है मन रहित अवस्था, माइंडलेसनेस स्टेट। इस अवस्था में टिकाव हो जाता है। टिकाव हो गया तो तल्लीन, आप अंदर चले गए। लेकिन श्रद्धा नहीं अंदर जा सकती। जैसे आपने बूट उतार दिए मंदिर में प्रवेश होने से पहले, इस तरह श्रद्धा उतर गई। श्रद्धा ले आई है आपको वहां तक, लेकिन उतर गई अंदर तलीन हो जाने के लिए। वह केवल सूक्ष्म बुद्धि तलीन होती है। मन बुद्धि में जाता है और सूक्ष्म पवित्र निरल बुद्धि तलीन हो जाती है भगवान के साथ। पहले आप खींच लो अपने आप को। श्रद्धा बड़ा पार्ट, श्रद्धा का रोल अपनी साधना में जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त रोल है श्रद्धा का। कभी आपने टीवी में महाभारत देखी तो उसमें सबसे बड़ा रोल किसका था? सबसे बड़ा रोल कोई बताएगा? महाभारत में सबसे बड़ा रोल किसने अदा किया? रामायण में सबसे बड़ा रोल कौन करता है? किसी दोनों में से एक की बता दीजिए। सबसे बड़ा पार्ट प्ले रामायण में कौन करता है या महाभारत में किसने किया? जैसे हम कहेंगे सबसे बड़ा रोल इन्होंने अदा किया। रामायण में आ जाओ, रामायण में सबसे बड़ा रोल किसका है? राम का। और अपने महाभारत में सबसे बड़ा रोल किसका? अर्जुन का। अब काटना चाहते हो काट लो। इतनी बात भी आप नहीं जानते तो अच्छी बात नहीं ना। महाभारत में सबसे बड़ा रोल महारथी अर्जुन, और रामायण में सबसे बड़ा रोल अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। तो इधर हमारी साधना में हम आती हैं, रोज आती हैं, सवेरे आती हैं, शाम आती हैं, गीता जी पढ़ती हैं, प्रातः काल उठती हैं, स्नान सुन करके जाप करती हैं, उसके बाद कई आप पुण्य करती हैं, कई शुभ एक्टिविटीज में आप अपने आप को लगाती हैं, फिर शाम को सत्संग में आती हैं, फिर बीच में जाप भी करती हैं, कुछ मनन भी करती हैं। हाँ, इतने शुभ कार्य करते हैं। इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है? श्रद्धा का। अगर श्रद्धा हिल जाए तो सब, अगर अर्जुन हिल गया तो काम खराब। उधर राम अगर अपना पार्ट प्ले न करे तो रामायण वही समाप्त। आगे चलेंगे, एक दिन की भी पिक्चर नहीं चल सकती उनकी अगर राम न पार्ट प्ले करे। इधर महारथी अर्जुन का रूठ जाए, निकल जाए कहीं, तो बस महाभारत वही समाप्त, वही रुक गई। इधर आपकी जहां भी किसी के मन में श्रद्धा हिली और वहां से भाग गया। कई आए कहेगी तो आप तो जमे हुए हैं ना, तो श्रद्धा ही आपको ले आती है, श्रद्धा ही अभ्यास करवाती है। श्रद्धा का पाठ कितना जबरदस्त चलता है अगर आप गौर करें।
श्रद्धा का मेरा और आपका रिश्ता खून का नहीं है, मेरा और आपका रिश्ता श्रद्धा, प्रेम, विश्वास का है। श्रद्धा ने ये सारा कुछ कमाल कर रखा है, बाकी क्यों नहीं आता उनको श्रद्धा नहीं। उनको श्रद्धा इस वक्त सिनेमा में है, लेकिन उनका विश्वास क्लबों में है, उनका विश्वास पार्क में है, किसी का विश्वास कहीं है। तो हियर इज द जेंटलमैन। और आपकी श्रद्धा इधर है, आप मेरे सामने, मैं आपके सामने। ये सारी श्रद्धा दौलत है, वरना नारी का चोला क्या लगे। और आज छुट्टी का दिन, कितनी दूर से आप तशरीफ लाती हैं, ड्यू टू फेथ, ड्यू टू श्रद्धा। बचपन से सुनते बड़े बड़े से आए हैं, श्रद्धा का बेड़ा पार, श्रद्धा के बेड़े पार। श्रद्धालु हो गए परले पार, और शंकालु या संशयालु ना आर ना पार, डूबे अध विचकार। जो संशयालु होती हैं वो अध विचकार डूब मरती हैं। ये संशय कितना बड़ा पार्ट अपना आपके अभ्यास में श्रद्धा कर रही है। जैसे रामायण अपना पार्ट राम कर रहा है, रामायण में, महाभारत में महाभारत अर्जुन ने अपना बड़ा भारी पार्ट प्ले किया। श्रद्धा आपकी साधना में वही काम कर रही है, जगाना, उठाना, उत्साह देना। मेरा काम जाएगा, मैं बीड़ी डाल, क्या मरना जरना, गंदे गंदे कर्मों में लगना, ये क्या, ये कौन गाइड करती श्रद्धा? ये विश्वास, ये उत्साह जो आप में हमेशा तरोताजगी लाई रखती है। हमेशा, जैसे गर्मियों में आपका बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है घर के अंदर, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर बहुत बड़ा पार्ट प्ले कर रही है। इससे श्रद्धा आप में तरोताजगी बनाए रखती है, आप में रजोगुण तमोगुण की खुशकी नहीं आने देती, और कई दिनों तक तरोताजगी बनी रहती है। जैसे फ्रिज करती है, कई दिनों तक। देखिए, कई दिनों की सब्जियां मुझ में रखती हैं, कई दिनों के लिए फल रख देती हैं, कई दिनों के लिए जल भी रख देती हैं। और मां भी धिये करती तो है प्रकार ना, तो आटा भी रख देती 2-3 दिन के लिए। गलत, ये आपको खराब करेगा। आटा 3-4 दिन नहीं, आटा 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे रख लो, लेकिन 4-4 दिन में सुनता हूं कि आटा पड़ा हो उसके अंदर। ये गलत तरीका, ये उसका दुरुपयोग है, सेहत पर बैड इफेक्ट होता है। तो उसमें तरोताजगी बनी रहती है। हाय, श्रद्धा की फ्रिज में हमारी मन बुद्धि अपनी तरोताजगी बनाए रखती। इसलिए मैं मजबूर हूं ये शब्द लगाने के लिए, श्रद्धा जस्ट लाइक फ्रिज, जिसमें तरोताजगी बनी रहे, हमारे मन उबे नहीं, हमारे मन में एक विशेष उत्साह हो, और भगवान हमारे लिए उंगली उठा के कहे क्या 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 क्या, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। इसमें कितनी चाह है, कितना श्रद्धा है, कितना प्रेम है। मेहनत उसकी करता हूं बेशक कबूल, वो फलों के, पानी के, पत्ती के फूल। क्योंकि श्रद्धा है, प्रेम है, लगनता, चेहरे पर एक दिव्य तेज है। ये सारा काम श्रद्धा करती है। लीचर कान से दूरी नहीं नजर आती, आपको देरी नहीं नजर आती, नारी का चोला ही नहीं महसूस होता। नारी का चोला आप भुलाए फिरती हैं, श्रद्धा मैंने कल्याण कर जाना, मैंने आवागमन के चक्कर में, मैंने वास्तव कामों से तंग आ गई। ये सब, ये उत्साह कौन बनाए रखता है? श्रद्धा। मेरे पर प्रश्न किया जाना चाहिए, उत्तरो उत्तर श्रद्धा कब बढ़ेगी? ठीक है, श्रद्धा का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैंने कहा, रामायण में सबसे बड़ा रोल भगवान राम का, महाभारत में सबसे बड़ा रोल महारथी अर्जुन का है। तो हमने मान लिया कि सबसे बड़ा रोल साधना में, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में श्रद्धा का बड़ा रोल है। लेकिन ये उत्तरो उत्तर बढ़े, ये कैसे हो? भाई, एक भाव महापुरुष ने, व्यास जी ने बता दिया आपको। क्या? महाराज जी के उपदेश के बिना मेरा कल्याण हो ही नहीं सकता। अगर ये भाव बैठ जाए तो श्रद्धा उत्तरो उत्तर बढ़ती जाएगी। अर्जुन का ये भाव हमारे मनों में सदा के लिए बैठ जाए, भला दूसरा है जहां में, कहां करे दूर मेरे जो है वो गुमा। आपकी सेवा में और कोई नहीं जानता प्रभु, जो मेरे अंतःकरण की शक्कों को, सवालों, दुखों को दूर करके मुझे शांत कर दे। यू आर दी ओनली, यू आर दी ओनली, यू आर दी ओनली डिवाइन फैक्टर। हमारे मरते तब हैं जब हम पूरी श्रद्धा एक पे के धक्के खाते फिरते हैं, तब हमें देर न लगी साधना में। जब हम एक के बन जाते हैं, ले मेरी बेटी, बस आहा, आपने शुरू से सुना है, अगर नहीं तो मेरे से कहावत सुन लो। क्या 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 क्या, 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। 2 मुल्लाओं में, मुल्ले मुसलमान तो मुर्गी को ज़बह करती हैं, तो अगर 2 मुल्लाओं में आ जाए तो मुर्गी हराम हो। वो मैं कट्टांगा, वो बेचारी हरामी हो जाती है। हलाल तब होती है जब जिंदा उसे काटा जाए। उनकी श्रद्धा है कि जिंदा इस तरफ रही तब काट दे तो हलाल। अगर सर्व समर्थ है जो मेरी बिगड़ी बना डाले, जो मेरे अंतर को निर्मल कर दे, मेरे इरादे को एक जगह मजबूत कर दे और मुझे अगली राह दिखा के चला डाले, मेरे सब शंकाओं का समाधान करके तकलीफात को दूर कर दे और अपनी जबान से कहे
क्या क्या ना कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा खौफ व खतर से बचा दे। भगवान के सिवा कौन कह सकता, किसमें जुर्रत है ये कहने की, न कोशिश हो इसमें कोई रायगा हो रास्ते में उसके रुकावट का, केवल भगवान जी कह सकती है जो सर्व समर्थ है। दैट वेरी अथॉरिटी इज ऑल माइटी अथॉरिटी कह सकती है, बाकी नहीं। आप सियाने हैं, मेरा काम है आपका उत्साह बढ़ाना, मेरा काम है आपकी बढ़ती हुई श्रद्धा को और बढ़ा देना। और जरा कर ले, जरा और बना ले बच्चे, और बना लो, शाबाश। खीर तो बन रही है, खीर तो आप बना ही रहे हैं, दूध भी मीठा, हाँ, चावल भी अच्छी होती है, हाँ, आपने खांड भी डाली है, हाँ, पर मैं भी आया हूं कोई पुड़ी लेकर के, हाँ, और पुड़ी में पुड़ियां हैं क्या, मैंने सुना आप खीर बना रही है, आपने दूध और चावलों का प्रयोग कर रखा है, हाँ, अगर मैं भी पुड़ियां लाया हूं क्या, खीर कहां है, ये बन रही है, हेलो ये पुड़ी खोलो, इसमें सौगी है डाल दो, ये दूसरी पुड़ी खोलो, इसमें बादाम के छिलके उतार के टुकड़े किए हुए हैं, बीच में डाल दो। अच्छा बाबा, ये देखिए और है, ये और आपका सूखा मेवा है कुछ काटा हुआ, जरा बीच में डाल दो। अब ये डाल देने से क्या मिठास और बढ़ जाएगी, आपका ये चीज डिलीशियस हो जाएगी और मजेदार बन जाएगी। ये बड़ा तो सही, इसी तरह ये श्रद्धा, ये लगनता, ये उत्साह का इसमें मेवा डाल दिया जाए तो साधना में और मिठास आ जाता है, साधना और मजेदार बन जाती है। थोड़ा सा उत्साह और ले आओ, श्रद्धा को और बढ़ाओ। जैसे मानो हमने उस पर सूखा मेवा डाल दिया बनती हुई खीर के अंदर, खाने में और मजा आएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, मेरे प्रभु मेरी मेहनत सफल करे, मेरे प्रभु आपका आना सफल करे, मेरे प्रभु अपने उपदेशों को यहां सफल कर दे, हमारे प्रभु हमारे मन के संसार संबंधी ख्यालों को निकाल डाले और केवल अपने आप में रख ले। हमारे प्रभु हमें अपनी ओर से ताकत देकर अपने इन शब्दों को सच्चा कर दिखाए। क्या सदा मेरा पैगाम मिलना मेरा उसको आसान, हमारे मन विवर न करे, हमारे मन लोफर न बने। लोफर वही होती हैं टुडे है टुमारो देयर। क्या लोफर कौन होती हैं, आवारा गर्दी करने वाले लोफर। भगवान करे 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 भगवान, क्या हो गया बाबा, मैं ठीक हूं, मैं नॉर्मल हूं, अब नॉर्मल नहीं। भगवान करे हमारे मन की लोफरी बंद हो जाए, हमारी मन की आवारा गर्दी बंद हो जाए। ये बड़ी खतरनाक है आपकी साधना में, आवारा गर्दी, ये ख्याल वो ख्याल, कल का ख्याल परसों ख्याल, नथिंग बट आवारा गर्दी, ये बर्बाद कर देती है हमें। ये गई, मेरी बेटी कभी कैरेक्टर नहीं रख सकेगी जो आवारा गर्दी करती है। वो चोर जिसको 2 साल की सजा हुई और बड़े बुरी तरह पीटा गया है, पर ये फिर चोरी कर, मैं नहीं करूंगा, करेगा क्यों, नालायक घर क्यों नहीं बैठता, जब घर में कारोबार है कारखाने को नहीं जाता, तू घूमता क्यों रहता है, तू घूमना गुनाह है कोई, मैं चोरी करता पिया। कमले, चोर चोरी से गया पर चोर बना कहां से, हेरा फेरी से चोर, हेरा फेरी से चोर, हेरा फेरी से चोर, कहीं ना कहीं मन प्रलोभन में आ जाएगा। तो कहावत मशहूर है, चोर चोरी से गया, बोलो आगे, हेरा फेरी से ना गया तो फिर चोर बनेगा। अगर मन हमारा जाप करे भजन सत्संग करे, हेरा फेरी से नहीं जा रहा, फिर छोड़ जाओगे, ये मेरा प्यार छोड़ जाओगे, भगवान की वाणी छोड़ जाओगे और मन फिर चोर बन जाएगा। मन को समझा दो कि मन को जब साधना करनी, कल्याण करना है, तो ये तो लानत की बात है ना कि चोर चोरी से गया, हेरा फेरी से चोर बना था, हेरा फेरी छोड़ता नहीं, चोरी फिर होगी। कोई नहीं, कोई प्रलोभन या टेम्पटेशन मस्ट बी देयर, टेम्प्टेड। सुन मेरी देवी, हाँ बाबा, तो फिर मन की हेरा फेरी कैसी, अब जब हेरा फेरी जाती है मन साध बनता, अब कहती है उसे भी समझ ले कि साधु है वो, इरादा में नेकी के यक्षु है वो, धर्मात्मा जल्द हो जाएगा, करारो सकूं दाई। अर्जुन वो हमेशा वाली शांति पाएगा, वो मेरे जरूर महात्मा है। कौन, जिसने पक्का इरादा करके एक मालिक में जुट गया है, उसके मन की हेरा फेरी बंद हो गई। देखो ना अपने आप को, आपके मन की हेरा फेरी बंद है ना, देखना मेरी कल्याण कामनी भगवती। मन हेरा फेरी तो नहीं करता, मन में संकल्प विकार इधर उधर नहीं आते, मन कल परसों और आज में इधर तो नहीं जाता। हाँ, परमात्मा करे बिल्कुल न जाए, एक परमात्मा में जम जाए। ये श्रद्धा की बदौलत, ये अटूट विश्वास की बदौलत, ये अनशेकेबल फेथ की बदौलत, उर्दू वालों एनुल यकीन हक्कुल यकीन की बदौलत, एनुल यकीन हक्कुल यकीन, जब ये दोनों जम जाते हैं हमारे अंदर, अब मन जम।
कितना बड़ा रोल है श्रद्धा का आपकी दिव्य साधना में, आपकी परमार्थ की साधना में कितना बड़ा पार्ट प्ले कर दिया श्रद्धा। परमात्मा करे ये 4-5 दिन जो मैंने लगाए हैं श्रद्धा को समझाने में, ये सब आप पे लागू हो जाए और आप मेरे मालिक के दर के बिल्कुल निकट पहुंच जाए। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।